ईरान इजराइल युद्ध का असर कोचिंग सिटी कोटा तक। चूंकि कोटा कोचिंग हब है, देश के कोने कोने से कोचिंग स्टूडेंट कोटा में तैयारी करने के लिए आते हैं, कोचिंग करने के लिए आते हैं। और ऐसे में लगभग लगभग 5,000 हॉस्टल्स हैं, जहां हर हॉस्टल के अंदर कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए मैस का संचालन होता है। और इन मैस में बड़े पैमाने पर डिमांड होती है कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की। और अब जब गैस सिलेंडर पेट्रोलियम कंपनी के आदेश अनुसार गैस सिलेंडर, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर्स की जो बुकिंग है वो बंद कर दी गई है, उनकी सप्लाई बंद कर दी गई है, तो इस बड़े कारोबार पर आन पड़ा है संकट कि आखिरकार कैसे इन मैस का संचालन होगा, कैसे ये रसोइयां चलेंगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये एक मैस की तस्वीर है, जहां पर आप कॉमर्शियल सिलेंडर से खाना पकता हुआ देख रहे हैं। ये स्टॉक था जो लगभग लगभग अब खत्म होने के कगार पर है। और अब जब ये खत्म होगा तो ये तमाम जो मैस संचालक हैं वो इस बात को लेकर चिंता में डूबे हैं कि आखिर आगे इनकी गाड़ी जो है वो कैसे चलेगी, कैसे कोटा के हजारों कोचिंग स्टूडेंट के लिए खाना बनेगा। क्योंकि जैसे ही ये गैस की सप्लाई बंद हुई है कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की, उसके बाद में अब जो है वो इनकी कालाबाजारी भी बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। और इनकी कालाबाजारी बढ़ने के साथ में जो घरेलू गैस सिलेंडर्स हैं उनकी कालाबाजारी भी बढ़ गई है। कितना ज्यादा दिक्कत आ रही है आप लोगों को, क्योंकि बड़े पैमाने पर आप मैस का संचालन करते हैं और सैकड़ों बच्चों को हर रोज आप लोगों को खाना खिलाना होता है। तो अब सप्लाई जब ब्रेक हुई है तो कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? मैनेज तो इस हिसाब से कर रहे हैं कि जिस सिलेंडर की रेट आज से 5 दिन पहले 1500-1600 रुपए थी, उसकी 2,500 के ऊपर रेट पहुंच चुकी है। और मार्केट में अगर ये स्थिति रही तो इसकी रेट 3,000 भी पहुंच सकती है, 3,500 भी पहुंच सकती है। और ये एक ऐसी चीज है कि इसके बिना खाना नहीं बन सकता। डोमेस्टिक जो घरेलू गैस का सिलेंडर रहता है उसको हम मेस में यूज नहीं कर सकते गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार। तो ये सिलेंडर अगर हमें 2,500 में भी मिलेगा या 3,500 में मिलेगा तो हमें लेना पड़ रहा है। और सप्लाई बंद होने के कारण हमें या तो पड़ोसी हॉस्टल से मैनेज करना पड़ रहा है, या दिन में एक अवेलेबल हो पा रही तो उससे ले रहे हैं, या 2 दिन में एक आ रही तो उससे ले रहे हैं, या कहीं से लिंकलाइजेशन फोन लगा कर मिल रही है तो वहां से हम रात के 9 बजे भी अगर कहीं से फोन आ जाता है कि एक सिलेंडर बच रहा है तो हम रात को 9 बजे। ऐसे हालात तो आपकी गणित बिगाड़ देंगे, आपको घाटे में पहुंचा देंगे। नॉर्मल सी बात है कि वो एक सिलेंडर पे अगर 1,000 से 1,500 रुपए रेट अगर बढ़ती है जो हमारे बजट से आउट ऑफ। डिमांड कितनी है, जितना ओवरऑल आप मैच चलाते हैं, कितना हर दिन कितने की डिमांड होती है? भाई हर दिन अगर मिनिमम जैसे अगर 50 बच्चों का एवरेज अपन एक हॉस्टल में खाना बन रहा है तो एक कॉमर्शियल सिलेंडर एक दिन में खत्म हो जाता है। लगभग लगभग 3 से 4 सिलेंडर की हर रोज डिमांड होती है। दूसरा विकल्प है आप लोगों के पास में कि भाई वो तंदूर वगैरह या वो निकाल रहे हैं आप लोग? हम कोशिश कर रहे हैं कि तंदूर लगा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी बत्ती बनाए जिसमें अपन लकड़ियाँ वकड़ियाँ लेके उसे आग जला के हम रोटी बना सके, सब्जी बना सके, क्योंकि ये तो क्या बहुत महंगा पड़ रहा है हमारे। तो उसमें हम दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं, इससे हमारे थोड़ा सा बचत हो सके, हम बच्चों को भी प्रॉपर समय पे खाना खिला सके, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों को हमने भरा है तो हमें सही समय पे उनको खाना वाना सब सुविधाएं पूरी देनी पड़ेगी। तो देखिए, कोचिंग सिटी कोटा में कॉमर्शियल सिलेंडर की कालाबाजारी शुरू हो गई है। 1,500 में बिकने वाला सिलेंडर 2,500 तक पहुंच गया है और अब पहले ही इन्हें चेता दिया गया है कि जल्द इसके दाम 3,000 होने वाले हैं। अब ऐसे में तमाम जो मैस संचालक हैं वो दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। लकड़ी की भट्टी जो है वो वैकल्पिक रास्ते के तौर पर निकाली जा रही है और अन्य विकल्पों को भी निकाला जा रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरह के हालात कॉमर्शियल सिलेंडर के बंद होने के बाद में बन रहे हैं, वो कह सकते हैं कि कोचिंग सिटी कोटा के मैस व्यवसाय पर संकट ला रहे हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।